Hi, this is Faiza, and today we are going to discuss the editorial. Its name is Unlivable Future. This was published on 4th March, and the meaning of unlivable future is that the future that we are expecting ahead, जो हम आगे expect कर रहे हैं, तो वो इंसानों के रहने के काबिल नहीं होगा। यानी टाइटल से क्या पता चल रहा है कि ये कुछ ग्लोबल वार्मिंग या एनवायरमेंटल इश्यूज से जो है वो रिलेटेड इसमें बात होने जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग एंड try to understand its meaning. Okay, the United Nations Intergovernmental Panel on Climate Change has released a report, its second in 8 months, to once again underscore what is becoming distressingly obvious. Humankind has failed to secure a livable future for itself. द फर्स्ट आर्ग्यूमेंट जो है उसको हम देखते हैं कि जो यूनाइटेड नेशंस का जो पैनल है जो क्लाइमेट चेंज पर उन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की थी। अच्छा, वो रिपोर्ट उन्होंने जो रिलीज की है वो इन 8 मंथ्स में उनकी सेकंड रिपोर्ट है, यानी इससे पहले भी इन 8 मंथ्स के अरसे में वो एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज कर चुके हैं। और रिपोर्ट उन्होंने किस लिए की है? अंडरस्कोर का मीन है टू एम्फसाइज और शो दैट समथिंग इज इम्पोर्टेंट, हाईलाइट करने के लिए कि जी देयर इज समथिंग डेंजरस, तो इसको आप लोग देख लें। और क्या व्हाट इज बिकमिंग डिस्ट्रेसिंगली, बहुत परेशान कुन होती जा रही है ये बात, दैट ह्यूमन काइंड, जो इंसान है, हैव फेल टू सिक्योर अ लिवेबल फ्यूचर फॉर इटसेल्फ, के इंसान जो है वो अपने लिए एक ऐसा फ्यूचर जिसमें वो जिंदा रह सके, वो हासिल करने में नाकाम हो गए हैं। यानी ग्लोबल वार्मिंग की तरफ जो है वो मूवमेंट हो रही है आर्ग्यूमेंट्स की। तो ये है टॉपिक सेंटेंस जिसमें ये बताया गया है कि जी ये जो आर्टिकल है, ये जो एडिटोरियल है, किस टॉपिक पर मूव करेगा। Without mincing words, the report warns that we may have run out of time to arrest global warming, and that even if ongoing efforts succeed, there is no escaping a horrifying atlas of human suffering with worse to come. Okay, they are saying कि जो है अगर हम ज़्यादा केयरफुल नहीं रहते, ओपनली बोलते हैं, तो रिपोर्ट में ये लिखा है कि जी खबरदार किया गया है कि हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है ग्लोबल वार्मिंग को ख़त्म करने का, और अगर अभी भी जो एफर्ट की जा रही हैं उसमें हम कामयाब हो जाते हैं तो फिर भी ये जो एक तेज़ी से बढ़ता हुआ इंसान की तकलीफ का एक जो है वो समंदर है। एटलस का मतलब होता है अ बुक ऑफ मैप्स, तो ये मेटाफोरिकली जो है वो यहाँ पर यूज़ किया गया है कि ह्यूमन सफरिंग जो है उसको हम रोक नहीं सकते, क्योंकि विद वर्स टू कम, क्योंकि इससे भी बुरा आने वाला है। गुड, बैड, वर्स एंड वर्स्ट, यानी कि जो अभी बैड है तो इससे ज़्यादा जो वर्स है वो आने वाला है। Okay, the next evidence is that in a similar report last August, the IPCC had sounded code red for humanity, stating that global warming was dangerously close to being out of control and that the residents of this planet were unequivocally to blame for it। अच्छा, सबसे पहले हम देख लें कि जी IPCC क्या है। IPCC जिसकी बात की जा रही है वो वही क्लाइमेट चेंज का जो इंटर गवर्नमेंटल पैनल है, जो सब गवर्नमेंट्स के दरमियान जो है वो उनके उस पर कंसिस्टिंग है। उनकी एक रिपोर्ट जो कि लास्ट अगस्त में आई थी, उसमें आईपीसीसी ने ये कहा था, खतरे की घंटी बजाई थी इंसानियत के लिए, ये कहते हुए कि जो ग्लोबल वार्मिंग है वो बिल्कुल बेकाबू होने वाली है और इस सारे के लोग यानी ज़मीन के जो लोग हैं वो बहुत ही क्लियरली जो है इसके यानी इस इन सब ग्लोबल वार्मिंग का ब्लेम जो है वो ह्यूमैनिटी पर आने वाला है, यानी ह्यूमन बीइंग्स जो हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल हैं। उन्होंने ही अपनी जो ये अर्थ है इसको इस तरह से किया है, डेंजरस बनाया है अपने ही लिए। Now move towards the next sentence, that is, while the earlier report had warned global leaders to step up efforts to arrest global warming and slow down irreversible damage to the earth, the latest one appears to have sounded the planet's death knell. Okay, start करते हैं हम यहाँ से। While
ये क्या है, ट्रांजिशन आ गई। अर्लियर रिपोर्ट, जो इससे पहले वाली रिपोर्ट थी, उसमें ग्लोबल लीडर्स को यानी दुनिया के जो बड़े कंट्रीज हैं उनको कहा गया था कि वो ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए अपनी एफर्ट्स करें, और ये जो ना थमने वाला एक डैमेज है, एक तबाही है अर्थ के लिए, उसका जो प्रोसेस है उसे स्लो डाउन कर दें, यानी वो कम हो जाए, आहिस्ता हो जाए। लेकिन जो ये अभी वाली रिपोर्ट आई है, जो ये न्यू वाली रिपोर्ट आई है, वो ये कह रही है कि जी समथिंग, अब ये जो ज़मीन का एंड है, जो इसकी डिस्ट्रक्शन है, जो इसका एंड है, वो बहुत जल्दी जो है वो हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट से, by predicting that the collapse of ecosystems and outbreak of disease, deadly heat waves, extinction of species, drought, and dangerous wildfires and storm will continue if environmental pollution is reduced quickly. Okay, उन्होंने प्रिडिक्ट क्या किया है कि इकोसिस्टम्स विल फेल, और जी बीमारी की एक वबा जो है वो आ जाएगी, और मुहलिक किस्म की जो ये हीट वेव्स हैं, जो गर्मी की लहरें हैं वो, और स्पीशीज जितनी भी होंगी वो ख़त्म हो जाएंगी। ड्रॉट, खुश्क, कहत साली हो जाएगी, कहत आ जाएगा। एंड डेंजरस वाइल्ड फायर्स, और ये जंगल में जो आग है वो बहुत ख़तरनाक तरीकों की जो आग है वो लगने लग जाएंगी, और तूफान आएंगे। अगर हम इस माहौल की आलूदगी को जल्दी से कम भी कर लेते हैं तो भी उसके ये नताइज जो हैं वो सामने आएंगे। तो ये बड़ी एक स्ट्रॉन्ग किस्म की स्टेटमेंट है, जिसमें बड़ा क्लियरली जो है ये कहा जा रहा है कि द वर्ल्ड इज मूविंग टुवर्ड्स डिस्ट्रक्शन इन लिeu ऑफ द इकोसिस्टम डिजास्टर एंड द increase and augmentation of global warming. Next come, according to one of the authors of the report में से एक जो राइटर है उसके मुताबिक, no one is left unaffected by climate change, कोई भी ऐसा नहीं है जो इस माहौल की तब्दीली से जिसको असर ना हुआ हो। ओवरऑल, मजमूई तौर पर द पिक्चर इज स्टार्क। स्टार्क मीन्स के बहुत ज़्यादा अनप्लेजेंट है, ख़राब है। किसके लिए? फॉर फूड सिस्टम्स, यानी जो खुराक के निज़ाम हैं, जो हमारे खाने वाली खुराक के निज़ाम हैं, वो भी बड़े ग्रिम हैं, वो भी बड़े सैड हैं, अनप्लेजेंट हैं। इनफैक्ट आप ये देखें, ये भी ट्रांजिशन यूज हुई है। रीजन्स वेयर क्लाइमेट चेंज इवेंट्स कंबाइन विद अदर कॉन्करेंट स्ट्रेसेस। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि असल में हकीकतन वो इलाके जहाँ पर ये जो माहौल चेंज होने के जो वाक़यात हैं, वो दूसरे जो स्ट्रेसेस हैं, दूसरे जो डिजास्टर्स हैं, उनके साथ अगर आते हैं, जैसा कि दोज एसोसिएटेड विद बैड गवर्नेंस एंड हार्डशिप, यानी एक कंट्री में ग्लोबल वार्मिंग का भी इशू है, क्लाइमेट चेंज का इशू है, और उसके साथ साथ जो है वो गवर्नमेंट के मसले हैं, और जो है वो इस तरह की तकलीफ हैं, तो वो उनके जो सफरिंग है, उनकी जो तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और सबसे ज़्यादा बुरे जो असरअंदाज होंगे, जिन कंट्रीज़ पर सबसे ज़्यादा असर होगा, डिस्ट्रॉइंग असर होगा, उनमें है अफ्रीका, एशिया, साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका। तो अब यहाँ क्या किया गया है, यहाँ जो है वो कम्प्लीटली एक एविडेंस दे दिया गया है कि क्योंकि इन कंट्रीज़ में बैड गवर्नेंस भी है, हार्डशिप भी है, तो इनके लिए जो क्लाइमेट चेंज वाला डिजास्टर है वो इनके लिए ज़्यादा सिवियर होगा एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज वेयर दीज hardships don't prevail. Now move towards for South Asia in particular, there is considerable evidence that the tipping point for substantial changes in the water cycle might be very close. अच्छा जी, अब पर्टिकुलर हो गए हैं किस पे? साउथ एशिया में, जहाँ पर जो है वो ये है कि जी टिपिंग जो पॉइंट है, यानी ऊपर से नीचे जो आ रहा है, सब्सटेंशियल चेंजेस बहुत ज़्यादा आ रही हैं वाटर साइकिल में, और बहुत जल्दी आने वाली हैं। दिस वुड ट्रांसलेट इनटू प्रोलॉन्ग्ड ड्रॉट्स, हेवियर रेन्स एंड ग्रेटर फ्लड हैजर्ड्स in addition to the increased threat of glacial lake outburst. अच्छा जी, और क्या कहा जा रहा है कि साउथ एशिया में या साउथ एशियन कंट्रीज में क्या होने वाला है कि वहाँ पर वाटर साइकिल की चेंजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, बहुत जल्दी आने वाली हैं, और इनकी वजह से क्या होगा कि बहुत लंबे कहत होंगे, बारिशें बहुत ज़्यादा होंगी,
जो सैलाब हैं वो बहुत ज़्यादा आएंगे, और इसके अलावा ग्लेशियर पर जो लेक्स हैं वो भी उनकी एक जो एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अच्छा जी, तो ये क्या है, ये सारे डेंजर्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। अगर इतने सारे डेंजर्स हैं तो जो फ्यूचर है वो कैसे लिवेबल हो सकता है? फ्यूचर इज अल्टीमेटली अनलिवेबल। Now the last concluding argument is that about it is about पाकिस्तान, कि वो पूरी दुनिया में आबादी के लिहाज से 5th नंबर पर है, और उन 10 नेशंस में जो है वो ऑलरेडी फॉल करता है, जिन पर ये जो माहौल की तब्दीली के असरात बहुत ज़्यादा होने वाले हैं। तो रिपोर्ट जो है वो ये कहती है कि इसके अंदर जो इकोलॉजिकल, जो कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड है, एंड सोशो इकोनॉमिक जो एक डिज़ास्टर है, डिस्ट्रक्शन है, वो आने वाली है पाकिस्तान के लिए। और हमने सिर्फ कुछ ही स्टेप्स ऐसे किए हैं, इकदामात ऐसे किए हैं जो कि इस माहौल की तब्दीली के असरात को कम करने के लिए हैं, और हमारा जो ओवरऑल फ्यूचर है वो बहुत ही ब्लीक है। ब्लीक मीन्स होपलेस है, डार्क है। So this is the like concluding line of this editorial, that is कि पाकिस्तान के लिए जो फ्यूचर है ग्लोबल वार्मिंग के कॉन्टेक्स्ट में वो इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, दैट इज़ ऑल टुगेदर अ होपलेस स्टेट।